नमो बुद्धाय, जय भीम। विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, शुभ कर्म करने की आवश्यकता। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया। भिक्षुओं, कुशल कर्म करने में मत झिझको। यह जो कुशल कर्म शब्द है, यह एक प्रकार से सुख का, या जिसको हम इच्छा करते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हमें आनंद देने वाला है उसका पर्याय ही है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी की मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। मैं प्राय अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का परिणाम है, यह किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है: दान का, शील का तथा संयम का। वह घड़ी मंगल घड़ी होती है, वह घड़ी उत्सव मनाने वाली घड़ी होती है, वह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी मंगलमय मुहूर्त होती है जब दान के योग्य अधिकारियों को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों का शुभ फल की प्राप्ति होती है। भाग्यवान है वे जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, जिन्हें इस समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी अपने सब सगे संबंधियों सहित निरोग और सुखी रहते हुए सत्य पद की समृद्धि को प्राप्त करो। शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। एक बार श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों की नितांत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। 1. संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। 2. संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। 3. संकल्प होना चाहिए कि हम मधुर भाषी रहेंगे। 4. संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। 5. संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। 6. संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वह हम दूसरों में बांटकर ग्रहण करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर लेंगे। भिक्षुओं, ये 7 संकल्प है जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे। विभाग 3, सदाचरण संबंधी प्रवचन। सदाचरण क्या है? एक बार जब भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे तो वह शाला नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुँचे। यह ग्राम कौशल जनपद में था। शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चारिका करते करते भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए शाला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक और बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि वे बताए कि सदाचरण का क्या मतलब है। ध्यान देकर सुनने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहाँ तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी एक रक्त रंजित हाथों से हत्यारा होने के कारण, प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण जीव हत्या कर सकता है। 2. वह गांव या जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं है उसे चोरी की नियत से बिना दिए गए
ले सकता है। अथवा 3 वह व्यभिचार कर सकता है माता पिता भाई बहन अथवा संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। जहाँ तक वाणी के दुराचरण की बात है कि एक आदमी बोल सकता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए तो वह न जानते हुए कह सकता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कह सकता है कि मैं नहीं जानता, न देखते हुए कह सकता है कि देखा है और देखते हुए कह सकता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लाभ के कारण जानबूझकर झूठ बोल सकता है अथवा एक चुगलखोर दो हो सकता है। यह यहाँ सुनी और वहाँ जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ कह दी ताकि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला होता है। झगड़ा लगाने की नीयत से ही वह बोलता है। झगड़ा लगाने में ही आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता आती है। अथवा वह जबान कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता को भंग करने वाला। अथवा वह एक बकवासी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलब की बात करते रहने वाला भी, कभी धम्म की बात न करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, हमेशा ही तुच्छ, असामायिक, निरादेशीय तथा निष्प्रयोजन बात करने वाला। जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी एक लोभी हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो। अथवा 2 वह द्वेष बहुल हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मर जाए, नष्ट हो जाए, किसी तरह न रहे। अथवा 3 मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला। वह यह सोच सकता है कि दान, त्याग, यज्ञ और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभाशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, परलोक लोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और संसार में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो और दूसरों को भी कराया हो। इनके विरुद्ध 3 शरीर के सदाचरण हैं, 4 वाणी के सदाचरण हैं और 3 मन के सदाचरण हैं। जहाँ तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से विरत रहता है, दंड त्यागी, खंड त्यागी, वह निरपराधी होता है, वह दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है, वह चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों की किसी ऐसी चीज का ग्रहण नहीं करता जो उसे दी नहीं गई हो, वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियां हो, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है व जिनके गले में मंगनी की माला पड़ गई है। जहाँ तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, मृषावाद से विरत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने, परिवार परिषद के सामने
या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं देखता होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा होता है तो कहता है कि देखा है। वह अपने हित में व दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। वह चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ कह दी कि वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता। शांति कराने की नियत से ही वह बोलता है। मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है अथवा प्रसन्नता होती है। वह जबान का कड़वा नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है बिना कटुता होता है, प्रिय होता है, मैत्री भाव लिए होता है, दिल से बोलता है, शी बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सबको अच्छा लगने वाला बोलता है। वह बकवासी नहीं बोलता, बिना मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता, हमेशा धम्म की बात, नीति की बात करने वाला होता है। ऐसी बात जो समयानुकूल है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहाँ तक मन के सदाचरण की बात है, वह आदमी निर्लोभी होता है। वह कभी भी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। वह कभी अपने मन में द्वेष को स्थान नहीं देता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांत और सुख के साथ रहे, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहे। उसकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। दुराचरण तथा सदाचरण में चरण से मेरा यही अभिप्राय है। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।